नमस्कार, सोमवार की सुबह आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे लिए कैसे संकेत निकल के आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव शुरुआत की है, 10 अंक नीचे है इस समय, लेकिन 21,080 के पास अपने आप को टिकाए हुए है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड यहां पर है, 18 अंकों की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो 29-30 अंकों की हल्की सी कमजोरी है, लेकिन एशियन मार्केट्स में स्पेशली जापानीज मार्केट निके में देखिए 520 अंकों की जबरदस्त स्ट्रेंथ है। बाकी जितने मार्केट्स खुले थोड़ा सा मिला जुला सा रिएक्शन है, लेकिन जापानीज मार्केट निके से तो अच्छे संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह की बात करें तो कच्चा तेल हल्की रिकवरी के साथ एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है और फ्लैट टू पॉजिटिव हम सोने चांदी में भी कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो बीते हफ्ते इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में क्या कुछ देखने को मिला और इस हफ्ते के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, डेटा पॉइंट्स, इवेंट्स कौन से होंगे, पूरी डिटेल लेने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग। इक्विटी स्पेस में तो बहुत धमाका हुआ है, चाहे डाउ हो या नैस्डैक, तो क्या कुछ हुआ है, क्यों इतनी स्ट्रेंथ आई है और अब आगे क्या? 6 हफ्तों से तो दमदार एक्शन आप देख रहे हैं, चाहे हमारे बाजार हो या ग्लोबल मार्केट्स हो। बट ये हफ्ता आई थिंक इस साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है। टुवर्ड्स द एंड ही आ रहा है, क्योंकि 4 बड़े सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी इस हफ्ते आपके लिए आने वाली है, तो उसी पर सबकी नजर रहेगी और उसकी तरफ से आप डेटा और सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट भी आते हुए देख सकते हैं। ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाली है यूएस फेड की पॉलिसी, जो इस वेडनेसडे आने वाली है हमारे लिए। ऑफकोर्स थर्सडे को इसका रिएक्शन आते हुए दिखेगा, 13 तारीख को पॉलिसी आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे 14 दिसंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और हांगकांग के सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज आने वाली है। तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी इस साल की आखिरी सेट ऑफ सेंट्रल बैंक पॉलिसीज आने वाली है। हमारे आरबीआई ने तो पिछले हफ्ते बिना दरों में बदलाव करके जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया, तो वहां से तो हमारा मूड अच्छा है। बट ये बाकी सेंट्रल बैंक्स और स्पेशली यूएस फेड क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैं आगे आपको बताता हूं, बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डेटा सेट पर बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा यूएस की महंगाई का डेटा आने वाला है, तो उस पर भी एक बार आप बाजार को रिएक्ट करते हुए देख सकते हैं क्या जो इस स्लो डाउन की बात चल रही है, फाइनली महंगाई पर भी इसका असर दिखेगा या नहीं, इस पर रखनी है नजर। साथ ही इनका रिटेल बिक्री और आईपी का डेटा आने वाला है। आज सुबह चीन का इन्फ्लेशन डेटा ऑलरेडी आ चुका है, करीब करीब 3 साल का सबसे निचले स्तर पर आपके लिए चीन का इन्फ्लेशन आते हुए दिखा है, तो वहां पर थोड़ी नरमी आप देख ही रहे हैं। अब देखते हैं यूएस में कैसा डेटा रहेगा और चीन का भी आईपी आंकड़े लेटर ऑन दिस वीक आएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है डेटा को लेकर, बट मोर इंपॉर्टेंटली सेंट्रल बैंक पॉलिसीज को लेकर। उससे पहले हमने देखा है अमेरिकी बाजार तो अपनी जो दमदार एक्शन में है वो इन्होंने बरकरार रखा ही है। 130 अंक आपको डाउ उछलते हुए दिखा है फ्राइडे के सेशन में, अच्छी मूव आई है, लगातार दूसरे दिन आपने तेजी देखी है। नैस्डैक में आपने हल्की बढ़त आती हुई देखी है, ऑलमोस्ट आधा % नैस्डैक ऊपर था। लगभग सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन आपने देखा है। रसल 2000 में करीब 0.5% की आपने तेजी आती हुई देखी है, तो वहां से भी कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा एक्शन आपको अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिखा है। एक बड़ा फैक्टर है जो पिछले हफ्ते की तेजी का आप देख रहे हैं, लगातार 6ठे हफ्ते आपने तेजी देखी, यानी कि 6th वीकली गेन आती हुई देखी, और ये 2019 के बाद ऐसा हो रहा है जब आप 6th वीकली गेन आते हुए देख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन आपको अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिख रहा है। पिछले हफ्ते डाउ करीब आपका 1.25% ऊपर था, S&P 500 में भी ऑलमोस्ट उतनी गेन आई थी, नैस्डैक में आपने 0.5% की बढ़त देखी है। तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम था, 6th वीकली गेन आती हुई दिख रही है। फेड पॉलिसी से पहले सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बट स्पेसिफिकली फ्राइडे की अगर आप बात करेंगे तो इनका रोजगार का डेटा आते हुए दिखा है नवंबर महीने का। अब ये डेटा अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा है, करीब 2 लाख नई जॉब्स जोड़ी हैं नवंबर के महीने में, अनुमान 1,90,000 का था, तो थोड़ा अनुमान से बेहतर ये डेटा आते हुए दिखा है। बट इसके सामने जो बेरोजगारी है वो 3.9% से गिरकर 3.7% पर आती हुई दिखी है, अनुमान 3.9% पर स्थिर रहने का था, तो ये काफी बड़ा सुधार आते हुए दिखा है। एक तरफ से तो डेटा अच्छा है कि बाकी सारे रेट हाइक्स और स्लो डाउन के बीच आप देख रहे हैं कि जॉब्स डेटा मजबूत है, बट ये दर्शा रहा है कि शायद फेड का जो सब अनुमान लगा रहे हैं कि मार्च से रेट कट शुरू हो जाएंगे, वो शायद गलत आपका पड़ सकता है। अब देखते हैं फेड कमेंट्री में ये कैसा प्राइस इन होता है, क्योंकि जो फेड पॉलिसी आने वाली है इस बार के लिए और अगली फेड पॉलिसी के लिए तो कोई भी रेट कट का अनुमान नहीं लगा रहा है, बट मार्च ऑनवर्ड्स सब रेट कट का अनुमान लगा रहे थे। इनफैक्ट इस जॉब्स डेटा से पहले करीब 60% लोग रेट कट का अनुमान लगा रहे थे, अब इस जॉब्स डेटा के बाद वो नंबर 45% पर आ गया है। क्योंकि ये इतना बढ़िया जॉब्स डेटा आया है तो शायद मार्च में भी रेट कट नहीं हो,
ऐसी एक उम्मीद आई है, एक ऐसा एक डेटा दिखा रहा है बाजार में। अब ये सच है कि नहीं हमें नहीं पता, बट हाँ देखना पड़ेगा कि कैसे ये एक्शन बनकर आता है। बट डेफिनेटली बॉन्ड मार्केट ने इस जॉब्स डेटा पर रिएक्ट किया है, क्योंकि आपकी बॉन्ड यील्ड करीब करीब 10 बेसिस पॉइंट ऊपर गई है, 4.25% के पास आपको आती हुई दिखी है। तो दर्शा रहा है कि शायद जो मार्च का रेट कट एस्टिमेट बाजार लगा रहा है वो शायद बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। अब देखते हैं इस पर क्या टिप्पणी फेड करता है और पावेल साहब का क्या कहना है। बट डेफिनेटली मजबूत डेटा आया है, तो शायद मार्च में रेट कट्स नहीं हो, ये भी एक संभावना बन सकती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स यूरोप में आपको ठीक ठाक एक्शन दिखा। कच्चे तेल में हमने शुक्रवार को बढ़िया रिबाउंड देखा, करीब 2.5% रिबाउंड है, 76 पर ब्रेंट आ गया। बट इसके बावजूद 5 साल में पहली बार लगातार 7वीं साप्ताहिक गिरावट आपने आती हुई देखी है जहां तक कच्चे तेल का सवाल है। तो वीकली बेसिस पर अभी भी कमजोर है। पिछले हफ्ते हमने देखा शुरुआत में काफी बड़ी गिरावट आई थी, करीब 4% पिछले हफ्ते आपके लिए तेल दबाव में आते हुए दिखा है। डॉलर इंडेक्स में 4 हफ्तों के बाद आपने साप्ताहिक बढ़त देखी है। सोने और चांदी में 4 हफ्तों बाद आपने साप्ताहिक गिरावट आती हुई देखी है। पिछले हफ्ते करीब $30 ऊंचाई से सोना आपको फिसलते हुए देखा था। बेस मेटल्स में अभी भी दबाव बना हुआ है। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट हफ्ता है। यूएस फेड की पॉलिसी, अन्य सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी रहेगी। देखते हैं इसको बाजार कैसे लेते हैं। ऑफ कोर्स मार्केट उस डेटा पॉइंट और बाकी सारे इवेंट्स पर नजर रखने वाला है, उसी हिसाब से इस हफ्ते भी आज रिएक्शन देखने को मिलेगा। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह का पूरे हफ्ते का कैलेंडर दिखाई दे रहा है, उन सबके बीच आज हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे और आपको ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आपसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी तो लेंगे सर, लेकिन सबसे पहले बधाई स्वीकार करें। 1 नहीं 2 नहीं 5 अवार्ड्स एनटी अवार्ड सेरेमनी में हमारे लिए सर बहुत ही गर्व की बात है। कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। धन्यवाद नेहा, और आपको और हमारी पूरी टीम और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके पूरे सहयोग समर्थन की वजह से जी बिजनेस कुछ अच्छा कर पाया है। और एनटी अवार्ड्स में शनिवार की शाम को हमें अलग अलग कैटेगरीज में 5 अवार्ड मिले। तो एक अवार्ड फंक्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें शुरुआत काफी अच्छी होती हुई दिखी है। उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बाजार का सवाल है, नए हफ्ते की हम अच्छी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। संकेत अच्छे हैं, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो। अमेरिकी बाजारों में जॉब डेटा के बाद एक जो हल्की फुल्की डिप आई, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी होती हुई दिखी है। हम अमेरिकी बाजारों को लेकर पॉजिटिव हैं और हमें लगता है कि वहाँ भी थोड़ी और मजबूती बढ़ती हुई दिखेगी। कच्चा तेल स्टेबल है $75 के आसपास, कोई चिंता की बात नहीं। बॉन्ड यील्ड्स हल्के फुल्के बढ़े लेकिन मैनेजेबल है। सो आई थिंक ओवरऑल ग्लोबल संकेत आपके लिए अच्छे हैं। जहाँ तक हमारे संकेतों का सवाल है, 1-2 दिन एफआईएस की तरफ से जो बिकवाली का माहौल था वो थोड़ा सा थमता हुआ दिखा है। और कल के शुक्रवार के सेशन में हल्की फुल्की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे। हालांकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है, ब्लॉक डील्स भी काफी हुई है जीएमआर और जोमेटो वगैरह में। उसके बावजूद नेट लेवल पर अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है। लोकल फंड्स भी लगभग छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए। सो डेटा के लिए आज से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बैंकिंग शेयरों में शुक्रवार को एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी ने भी लाइफ हाई बनाया, उसके आसपास ही बंद होता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि आज एक बार फिर से नया लाइफ हाई बनाने के लिए बाजार तैयार है। निफ्टी सेंसेक्स तीनों पर लाइफ हाई बनने की उम्मीद यहाँ से और आगे बढ़त बनाते हुए नजर आएंगे। सपोर्ट लेवल अब भारतीय बाजारों के लिए निफ्टी पर जो है 19,850, माफ कीजिएगा 20,850, 20,950, ये वो रेंज है 100 पॉइंट की जो मजबूत सपोर्ट है। इस रेंज में आने पर 100% आपको खरीदारी करनी है। जहाँ तक ऊपर के लेवल का सवाल है, 21,006 का हमने लाइफ हाई बनाया है। 21,025 को पार करने के बाद निफ्टी आपके लिए ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ नजर आएगा और तब आप अपनी तेजी की पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते चलें और होल्ड करें। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी में 47,300 के आसपास की क्लोजिंग होती हुई दिखी है। मुझे लगता है यहाँ से भी बैंक निफ्टी थोड़ी और मजबूती बनाने को तैयार है। सपोर्ट जो बैंक निफ्टी पर अब आपके लिए रहेगा, सपोर्ट है आपके लिए 46,850, 47,000, ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। 46,850, 47,000 मजबूत सपोर्ट रहने वाला है, ये आसानी से टूटेगा नहीं। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 47,300 का जो लाइफ हाई बनाया है, 47,325 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी भी आपका
ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ दिखेगा। तो इन सारे संकेतों के बीच में तेजी के रुझान के साथ हम नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे और मेरा पूरा मानना है कि आज फिर से एक बार बाजार नए हाइज बनाने को चाहिए आ रहे। थैंक यू सो मच सर इस खुशखबरी के साथ शुरुआत करने के लिए कि हम नए लाइफ हाई की तरफ अभी भी अग्रसर हैं और पार्टी अभी भी पिछले हफ्ते की जारी रहने वाली है। चलिए इसके साथ ही जान लेते हैं कि और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से। अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान, मॉर्निंग। निफ्टी बैंक निफ्टी की तो पार्टी जारी रहने वाली है रिकॉर्ड हाइस की, आपकी शॉपिंग लिस्ट कैसी है स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन में? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज नतीजों में भी ध्यान रखना है। नतीजों में कैश में फैटफिना और स्पाइस जेट के आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। स्पाइस जेट बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर विचार होगा। इजी ट्रिप प्लानर्स बोर्ड बैठक में इंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। कैमकॉन स्पेशलिटी लॉक इन जो है 20% शेयर्स का वो खुलेगा। रेस्टोरेंट ब्रांड्स यहाँ पर भी 3 साल का 20% का जो शेयर लॉक इन है वो खुलता हुआ दिखेगा। और प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज और आस्क ऑटो यहाँ पर भी 50% का जो आईपीओ का एंकर लॉक इन है 30 दिन का वो खुलता हुआ दिखेगा। ओएफएस अपडेट में इरकॉन इंटरनेशनल रिटेल निवेशकों का हिस्सा लगभग 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और उनके लिए जो क्लियरिंग भाव जो निकल के आता हुआ दिखा है 158.7 का रहा है। खबरों में मजगांव डॉग यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी को ओएनजीसी से लगभग 1145 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बैंक ऑफ इंडिया इश्यू प्राइस 100.20 यहाँ पर तय किया गया है। मौजूदा भाव से लगभग 12.3% के आसपास डिस्काउंट पर है और बैंक का QIP 8 दिसंबर को बंद हुआ, जिसमें अगर आप QIP देखें लगभग 4.1 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा था और लगभग 4,500 करोड़ जुटाए हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज यहाँ पर हैदराबाद में इनके एक R&D सेंटर को USFDA ने जांच की है और इस जांच में फॉर्म 483 के साथ 3 आपत्तियां जारी करते हुए दिखे हैं। BPCL, भारत पेट्रोलियम और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने करार किया है और ये भारत में 7,000 EV चार्जर लगाने के लिए करार करते हुए दिखे हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है और टाटा ग्रुप अगर आप देखें 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग प्लांट के लिए वो निवेश करेगी। टीवीएस मोटर कंपनी, यहाँ पर टीवीएस मोटोसोल 2023 जो चल रहा है वहाँ पे उन्होंने टीवीएस अपाचे RTR 164V जो है वो लॉन्च की है। डीसीबी बैंक, यहाँ पर बैंक से प्रेफरेंशियल बेसिस पर आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने को लगभग 60.6 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट की मंजूरी मिलती हुई दिखी और वो 137 के भाव पर 83 करोड़ जो है उसका अलॉटमेंट को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। ब्लॉक डील्स में, बल्ड डील्स में GMR एयरपोर्ट्स, यहाँ पर अगर आप देखें वेरिनियम इंडिया ने लगभग 14 करोड़ माफ़ कीजिएगा, ASN इन्वेस्टमेंट ने लगभग 44 करोड़, A&D इन्वेस्टर्स ने लगभग 7.5 करोड़ और डेकान वैल्यू ने लगभग 5.6 करोड़ जो है बेचे हैं शेयर्स। और खरीदारी में आपको दिखेंगे GQG पार्टनर्स जिन्होंने लगभग 9.2 करोड़ खरीदे हैं, गोल्डमैन सैक्स उन्होंने 19 करोड़ के आसपास खरीदे हैं, नोमुरा और आदि भी नाम है जहां पर इन्होंने खरीदारी करते हुए दिखे हैं। ब्लॉक डील में जोमेटो भी है जिसमें अगर आप बात करें SVF ग्रोथ ने लगभग 9.4 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और टोटल 18 बायर्स के नाम आते हुए दिखे हैं जिसमें आप सिटी ग्रुप देखेंगे या फिर मॉर्गन स्टैनली देखेंगे जो नाम आते हुए दिखे हैं। और अंत में प्रीकॉल, यहाँ पर PHI कैपिटल ने लगभग 30 लाख के आसपास शेयर्स बेचे हैं और खरीदारी में गोल्डमैन सैक्स जो है वो लगभग 29 लाख के आसपास शेयर खरीदते हुए। तो इक्विटी स्पेस में ये वो सारी खबरें हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। ऑफ कोर्स वो ट्रिगर्स भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्शन और रिएक्शन यहीं से आता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए आज कमोडिटी बाजार की रणनीति हम पहले समझेंगे और इन सब पर बात करने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल साहब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। भाविक जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं। लगातार एक तरफा गिरावट दिख रही है। ऑफ कोर्स शुक्रवार को अमेरिकी जॉब्स डेटा के कारण थोड़ा सा रिबाउंडिंग इफेक्ट जरूर दिखा, लेकिन ओवरऑल तो हम देख रहे हैं लगातार 7-8 हफ्तों से ये गिरता ही चला जा रहा है। आज क्या करना है? जिस तरह की हमने क्लोजिंग शुक्रवार को देखी उसके बाद आज मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? गुड मॉर्निंग निया जी। जरूर से जैसे आपने बताया, आई थिंक 5 ट्रेडिंग सेशन से ब्रेंट को हमने लगातार बिकवाली देखने को मिली और आई थिंक अभी अगर देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है क्योंकि काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मुझे लग रहा है आज के दिन पे जो फ्राइडे को जो थोड़ा बहुत अपसाइड दिखा था आई थिंक वही कंटिन्यू रहेगा। तो इंट्राडे आई थिंक अराउंड 5900 के करीब दिसंबर फ्यूचर अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 6000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58,850 का
शायद 1 से 2 दिन हमें थोड़ा बहुत और उछाल देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल पिक्चर अभी भी नेगेटिव है। ओके, ओवरऑल पिक्चर अभी भी नेगेटिव है, कोई भी मूविंग अपसाइड के फैक्टर्स नहीं है, टेक्निकली एक छोटे रेंज का ट्रेड दिखेगा। गोल्ड में क्या करना है? हम देख रहे हैं कि गोल्ड एक बार फिर से स्ट्रगल कर रहा है। पिछला हफ्ता शुरुआत तो हुई ऐतिहासिक हाई के बाद, लेकिन क्लोजिंग ऑलमोस्ट $30-35 नीचे हुई है हाई से। आज क्या करना है? आज देखिए, एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों को थोड़ा बहुत अपसाइड खुलेंगे, बट ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट दिसंबर एंड में हमें नया ऑल टाइम हाई नहीं दिखने का, 2024 में ऑल टाइम दिखेगा। तो आई थिंक ये 2 या 3 हफ्ते थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा करेक्शन भी होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड में कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, कोई ट्रिगर्स भी अभी नहीं है। तो आई थिंक बेच के ही चलना चाहिए। तो अराउंड 61,850 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 61,950 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 61,600 का। चांदी की भी बात करें तो चांदी में भी आज अगर थोड़ा बहुत ओपनिंग आता है पॉजिटिव, तो बिकवाली करके चल सकते हैं। तो चांदी में 72,800 पे शॉर्ट कर सकते हैं, 72,300 के टारगेट के लिए, और 73,100 का स्टॉप लॉस सकते हैं। ओके, बेस मेटल्स में क्या रणनीति अपनाएं, क्योंकि यहाँ पर गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। चाइना के कॉपर इंपोर्ट्स के नंबर आए, थोड़ा बहुत सपोर्ट कॉपर को जरूर मिला शुक्रवार को, लेकिन बाकी जितने मेटल्स आप ले लीजिए, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड इन पर्टिकुलर, मल्टी मंथ लोज पर यहाँ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। क्या करना है? आई थिंक जैसे आपने बताया था, कॉपर ही थोड़ा बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बाकी जिंक, एल्यूमिनियम अभी भी मुझे वीक ही लग रहा है। आई थिंक जिंक जब तक 220 के ऊपर नहीं जाता, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ऊपर के साइड हमें अच्छी खासी कोई रैली देखने को मिलेगी। तो आई थिंक जिंक मुझे लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं, काफी वीकनेस देखने को मिली है। और जैसे आपने बताया कि चाइना का जो डेटा है वो भी वीक है, और यूजुअली मंथ एंड एक्सपेक्टेशन रहता है कि यहाँ से डिमांड नहीं आती बेस मेटल्स की। तो ओवरऑल दिसंबर वीक ही रहता है बेस मेटल्स के लिए। तो जिंक में मैं बिकवाली की रणनीति रखूंगा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 218 के करीब, 215 के टारगेट के लिए, और 220 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच भाविक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके। इक्विटी मार्केट की रणनीति समझते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग सर। बताइए, इक्विटी स्पेस में कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक्स पे आज नजर रहेगी आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। बिल्कुल, देखिए फोकस लॉन्ग साइड में ही बना हुआ है लगातार, और जिस हिसाब से हमने मोमेंटम देखा है, तो ये मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करें कंटिन्यू होना चाहिए। स्पेसिफिकली सेक्टर स्पेसिफिक फोकस रहना चाहिए। तो सीमेंट सेक्टर एज अ होल अच्छा लग रहा है। उस स्पेस में से इंडिया सीमेंट, यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप हमें लॉन्ग साइड में देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में, जहाँ पे मोर देन एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे 271 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, तो इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। 267 के स्टॉप लॉस से 278 एंड 280, 280 रुपए तक की सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पे इंडिया सीमेंट में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल मेटल स्पेस में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला है, और मेटल स्पेस में ये मोमेंटम है यहाँ से एक्सपेक्ट करें कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ पर JSW स्टील इस पर्टिकुलर काउंटर में एक मेजर ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था, और काफी अच्छे शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। JSW स्टील को ऊपरी स्तरों पर 860, 870 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 825 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चलना होगा। ओके, चलिए, तो इंडिया सीमेंट, वैसे तो हमने पिछले हफ्ते देखा था FNO बैन में था, तो इंडिया सीमेंट कैश स्पेस पे नजर हम रखेंगे। 271 के पास एंट्री, 267 का स्टॉप लॉस, 280 तक का लक्ष्य ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और JSW स्टील, यहाँ पर भी खरीद की सलाह है। मेटल स्पेस पे फोकस करिएगा। 870 तक का टारगेट, 825 तक का स्टॉप लॉस आपको JSW स्टील में लगा के चलना है। बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है, पूरी डिटेल अरमान के पास है। अरमान, बताइए। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। सबसे पहले एक्सिस बैंक पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1275 से बढ़ाकर 1450 का टारगेट कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव 1131 से काफी ज्यादा है। मॉर्गन स्टैनली ही कोटक बैंक पर है उनकी रिपोर्ट, मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, पर टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 2250 से घटाकर 2210 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1775 से बढ़ाकर 1850 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 1510 के आसपास का है। उन्हीं की JSW स्टील पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट बढ़ा रहे हैं, 585 से बढ़ाकर 620 का टारगेट कर रहे हैं।
ओबेरॉय रियल्टी पर भी उनकी रिपोर्ट है, डाउनग्रेड कर रहे हैं अंडरवेट पर, इक्वल वेट से अंडरवेट पर डाउनग्रेड कर रहे हैं, पर टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 885 से बढ़ाकर 1180 का टारगेट कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें उससे काफी कम ही है। और अंत में मॉर्गन स्टैनली ही विप्रो पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को और टारगेट रख रहे हैं 370 का। चलिए, धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए अब बात करते हैं एनटी अवार्ड्स 2023 की, जिसमें जी बिजनेस ने धूम मचा दी। जी बिजनेस को 5 कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने अवार्ड रिसीव किया। बजट शाइनिंग इंडिया को बेस्ट प्रोमो की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। यही नहीं, डेली न्यूज बुलेटिन में इंडिया 360 कैटेगरी को अवार्ड मिला है। बिजनेस स्पेशल प्रोग्राम कैटेगरी की बात करें तो वेल्थ क्रिएशन वीक शो को सम्मानित किया गया। वहीं बिजनेस टॉक शो कैटेगरी में न्यूज पर व्यूज को भी अवार्ड मिला है। टेक इनोवेशन इन न्यूज टेलीविजन में बजट मेटावर्स को सम्मान मिला है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन सम्मान जी बिजनेस के खाते में आए हैं। और आपको बताते हैं कि अवार्ड्स मिलने के बाद जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का क्या कहना था, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। एनटी अवार्ड्स यानी न्यूज और टेलीविजन की दुनिया के सबसे बेहतरीन अवार्ड्स है, जिसमें आपके चहेते चैनल जी बिजनेस को एक दो नहीं पूरे पांच अवार्ड मिले हैं। यहाँ अलग अलग कैटेगरीज में सबसे बेहतरीन अवार्ड मिला है हमें वेल्थ क्रिएशन वीक की सीरीज के लिए, जहां हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान के बढ़ते हुए बाजार और इकोनॉमी में किस तरह से हमारे इन्वेस्टर्स पैसा बना सकते हैं, ये सबसे ज्यादा पसंद आया। हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन रात को 8 बजे इंडिया 360 डिग्री साफ सुथरी न्यूज वाली बुलेटिन, कोई आलतू फालतू की बहस नहीं, उसे भी बड़ा अवार्ड मिला है। एक अवार्ड मिला है हमें बजट के दिन हमने जो प्रोमो बनाया शाइनिंग इंडिया, जी हाँ, टेक्नोलॉजी और ड्रोन का इस्तेमाल करके जो प्रोमो बनाया वो बड़ा पसंद आया। इसके अलावा हमें एक अवार्ड मिला है टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेटावर्स, इस पर हमने प्रयोग किया और वो भी काफी पसंद आया। इसी के साथ जी बिजनेस को ढेर सारे अवार्ड्स मिले। इसके लिए मैं एनटी अवार्ड्स, उनकी जूरी, हमारे सारे टीम मेंबर्स जो पर्दे के पीछे और पर्दे पर काम करते हैं, और साथ ही आप सभी यानी कि हमारे प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्यार और भरोसे के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इसी के साथ पॉप ब्रेकफास्ट को भी हम यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।